डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सैयद सहरिश और दीगर ने बारामूला में स्टेट ऑफ द आर्ट फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर एंड जिम्नाजियम का इफ्तिताह किया। जीएमसी बारामूला में तकरीब मुनाकिद की गई। उन्होंने कहा कि मुकम्मल सहूलत वाला पहला मेडिकल कॉलेज बन गया है। पीएमआर सेंटर और जिम्नाजियम जो ज्यादातर पोस्ट ट्रॉमा फॉलेज के बाद के मरीजों, आर्थोपेडिक के मरीज और पैदाइशी आर्थो मरीजों की जरूरियात को पूरा करता है। शुक्रगुजार हैं डीसी बारामूला मैडम सहरिश असगर जी का कि उन्होंने हमें एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में से यहाँ 1 करोड़ रुपया जीएमसी के लिए दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है, हम बहुत खुश हैं इसमें और उनको बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। और इसमें से हमारा पैसा जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पर बड़ी कमी थी एमआरडी सेक्शन की, क्योंकि लोगों का रश बड़ा रहता था। तो उसमें से अराउंड 42 लाख का वो एमआरडी सेक्शन बनेगा और 30 लाख के आसपास एक यूरोलॉजी यूनिट बनेगा। आज जीएमसी में एक बहुत बड़ा हमने एक इनिशिएटिव लिया है। विद इन द फंड्स ऑफ जीएमसी ओनली एक बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें कि फिजिकल रिहैबिलिटेशन का एक पूरा सेंटर एस्टैब्लिश हुआ है। इसमें 2-3 करोड़ की जो है मशीनरी लगी है, जिसमें फिजियोथेरेपी उन पेशेंट्स को दी जाएगी जो या तो स्ट्रोक के पेशेंट्स हों या किसी और डेबिलिटेटिंग डिजीज़ जिसमें कि उनकी मूवमेंट जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की नहीं हो पा रही, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं हो पा रही, पार्किंसोनिज्म है, कोई और मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज़ हैं, या इसके अलावा ऐसी कोई भी ऑर्थोपेडिक एलिमेंट है जिससे कि मूवमेंट नहीं हो पाती या मसल्स की डिस्ट्रॉफी हो गई है, अट्रॉफी हो गई है, उनके लिए सारी मशीन्स यहाँ अवेलेबल हैं। 10-12 मशीन्स जो हैं वो बाहर से लाई गई हैं। उसमें ऐसी भी मशीन्स हैं जो कि पहले किसी भी जीएमसी में नहीं थी। एंड मुझे लगता है न्यू जीएमसीज़ में ये पहला जीएमसी होगा जहाँ पर इतना बड़ा एक यूनिट, एक सेपरेट यूनिट, और उसमें 10 डॉक्टर्स हैं हेडेड बाय एन एचओडी, वो इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा उन पेशेंट्स के लिए होगा जो इन पेशेंट्स भी हैं और डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट अंडरगो कर रहे हैं, और चाहे वो हाइपरटेंशन, स्ट्रोक हो या बाकी और डिजीज़ हों, और दूसरे वो भी जो फॉलोअप के लिए आ रहे हैं या आउट पेशेंट्स हैं, वो भी आके अपनी यहाँ पर फिजियोथेरेपी करा सकते हैं। यूटी जम्मू कश्मीर में नई ज़राई पॉलिसी के तहत जामे ज़राई तरक्याती प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, जो किसानों को उनकी समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए तमाम फ़वायद हासिल करने के लिए उम्मीद की किरण है। इस सिलसिले में 5013 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। पेश रिपोर्ट। यूटी जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने मुख्तलिफ शोबों में कई पॉलिसियां मुरतब की है। इसी तरह ज़राई शोबे ने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है। इस प्रोग्राम के तहत किसानों को काश्तकारी और मुतल्लिका तरक्याती तस्वुरात के लिए हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। इस मकसद के लिए महकमा अनथक मेहनत कर रहा है और नई पॉलिसी में कई स्कीमों को मुतारिफ कराने के लिए किसानों से मुलाकातें कर रहा है। कृषि से संबंधित जो किसानों की बहबूदगी के प्रोग्राम हैं, इस डिपार्टमेंट ने अभी हमारे डिपार्टमेंट ने एक बहुत बड़ी जो पॉलिसी है, स्कीम, होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम ये मान के चलते हैं कि ये समग्र कृषि विकास योजना है और सारे एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर को मिला के एक स्कीम है। इसमें 29 प्रोजेक्ट हैं, 29 प्रोजेक्ट्स हैं। ये 5013 करोड़ का प्लान है। ये 5 साल में इसकी इन्वेस्टमेंट है। किसानों ने नई ज़राई पॉलिसी पर तसल्ली बख्श रद्द अमल जाहिर किया और वो नई पॉलिसी के बरवक्त और मौसर निफाज के लिए पुरुम्मीद हैं। इस जामे ज़राई तरक्याती प्रोग्राम के तहत लोगों को बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता है, जहां वो महकमे ज़राअत के हुनरमंदी के फरोग के प्रोग्रामों से महफूज ज़रिए माश हासिल करेंगे। सरकार ने जो पॉलिसियाँ बनाई हैं, बहुत सारी अच्छी पॉलिसी हैं। इसमें किसानों को सुविधा मिल रही है और अपना कामकाज कारोबार चला रहे हैं। किसानों का भी ध्यान रखा जाए और उनकी खेती का भी ध्यान रखा जाए। जो पैसा किसान नहीं खर्च सकता है, क्रेडिट कार्ड की लिमिट से बाहर है। सरकार अधिकारी को आदेश दे कि वो फिजिकली ग्राउंड पे आके इसको इम्प्लीमेंट करवाएं और लोगों से रूबरू होके इस कार्य को संपूर्ण करें। नई ज़राई पॉलिसी जम्मू कश्मीर के ज़राई शोबे की मईशत को फरोग देने के लिए तमाम तरक्याती तरीकों को अपना रही है। किसान कार्ड और सॉइल कार्ड जैसी सहूलत किसानों को नई पॉलिसी के तहत फवायद लेने के लिए जारी की गई है। नई पॉलिसी का मकसद किसानों को कारोबारी बनाना है, जहां वो अपनी फसलों को बगैर दरमियानी आदमी के बराह रास्त मंडियों में फरोख्त कर सकें। इनकम को बढ़ाने से पहले इनकम को स्टेबल करना बहुत जरूरी है।
तो ये भी कोशिश की जा रही है कि फसल बीमा से किसान जुड़ें और उसका फ़ायदा उठाएं, ताकि कभी किसी भी समय जब मौसम आधारित कोई नुकसान होता है फसलों का तो उसकी किसानों को भरपाई की जाए। इसी के साथ साथ सोशल सेक्टर में एक किसानों के लिए एक और स्कीम है, उनको पेंशन योजना है। तो पेंशन योजना में 18 से लेकर 40 साल का कोई भी किसान जो है इस योजना से जुड़ सकता है। उसकी जो किस्त है वो लगभग आप लगा लें कि 60 रुपये से लेकर 200 रुपया किस्त है। 60 साल तक उसको ये किस्त भरनी है। उसके बाद किसान 60 साल की उम्र में 3000 रुपया एक महीने की पेंशन का हकदार हो जाएगा। जम्मू और कश्मीर की 70% आबादी का इन्हिसार ज़राअत और इससे मुंसलिक शोबों पर है। माहिरीन का कहना है कि आने वाले वक्त में शोबे ज़राअत का कौमी आमदनी में नुमाया हिस्सा होगा। जरूरत इस बात की है कि किसान नई स्कीमों को अपनाने के लिए आगे आएं। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजेंद्र टिक्कू की रिपोर्ट। गांदरबल शहर की सबसे बड़ी और पुरकशिश एक ट्राउट नदी है जो मरकजी शहर से गुजरती है। ये देखने वालों की आंखों को सुकून फराहम करती थी, लेकिन आजकल शायद ही नजर आती है। हुक्काम बाला और महकमे माही परवरी की अदम तवज्जुही और लोगों के नारवा रवैये से यह ट्राउट नदी नाले में तब्दील हो चुकी है। इस नदी के दोनों किनारों पर लोगों ने तोड़फोड़ की है और इंसानी लालच ने इस साफ और क्रिस्टल पानी की नदी को, जिसमें जंगली ट्राउट हुआ करता था, गंदगी से भरे नाले में तब्दील कर दिया है। गांदरबल कस्बे के रिहायशी ने जिले हुक्काम खास तौर पर महकमे माही परवरी से अपील की कि वो कस्बे में इस ट्राउट नदी की असल शान को बहाल करें। न्यूज़ 18 भी इस मसले को अक्सर उजागर करता रहा है और जिले इंतजामिया की तरफ से यकीन दहानियां करवाई गई जिन पर कभी अमल नहीं हुआ। बचपन में ये कहा जाता था कि बड़े बड़े शिकारे यहाँ से होके आते थे, जो फ्लोटिंग मार्केट जिसे हम कहते हैं, सब्जियां वगैरह लेके आते थे, उतनी इसकी शान रफ्ता थी। ट्राउट के लिए बहुत ही मशहूर था। पूरे कश्मीर वैली में कहा जाता कि यहाँ के जो ट्राउट थे पूरी कश्मीर में मशहूर थे, इसलिए ट्राउट नाला कहा जाता था। हालांकि टेल रेस से होके इसकी शुरुआत और यहाँ चक के पास फिर से वापस ये मर्ज हो जाता है नाला सिंध में। बदकिस्मती हमारी यही है कि हुकूमत की अदम तवज्जो की वजह से ये जो ट्राउट नाला है, मशहूर ट्राउट नाला, अब एक ड्रेन की सूरत इख्तियार कर गया है, जिस पे बार बार डीसी अनंतनाग सैयद फखरुद्दीन हामिद ने कहा कि ज़राअत और अलाइड सेक्टर्स में नई तकनीकों के मुतारफ होने से ज़राई पैदावार में इजाफा होगा और रोजगार के नए मौके भी पैदा होंगे। नौजवानों में ये बात जहन नशीन कराने के लिए जिला इंतजामिया अनंतनाग ने मैं भी किसान प्रोग्राम के तहत एक नई पहल का आगाज किया है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट हाई स्कूल करार शांगस के तालिब इल्मों को एक ज़राई टूर के लिए भी रवाना किया गया। टूर के दौरान तालिब इल्मों को ज़राई व बागबानी शोबे में तकनीकों के बारे में जानकारी दी गई, जबकि पॉली हाउसिंग के बारे में भी उन्हें आगाह किया गया। ये है कि जैसे एक एक्सपोजर विजिट हो यूथ्स का, स्पेशली जो हमारे स्टूडेंट्स हैं 6th क्लास से ऑनवर्ड्स, कि वो आसपास के जो खेत है, फील्ड्स है, एग्री फील्ड्स में वहाँ जाए, वहाँ के किसानों से बात कर ले, वो कैसे ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ करते हैं, वो कैसे नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, किस टाइप का इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है। मेला खीर भवानी के सिलसिले में अनंतनाग के लोगरीपुरा एश मकाम में एसडीएम पहलगाम सैयद नसीर अहमद की सदारत में एक जायजा मीटिंग हुई। मीटिंग में तहसीलदार पहलगाम डॉक्टर मोहम्मद हुसैन व दीगर मुतल्लका महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर माता रागनिया देवी स्थापन में की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया गया। अकीदतमंदों की सहूलत के लिए बिजली, पानी और राशन के अलावा दीगर बुनियादी चीज़ों की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। स्थापन की इंतजामिया ने इस मौके पर मकामी इंतजामिया और मकामी लोगों के ताउन की सराहना की। जिस आस्था से ये मेला मनाया जा रहा है सदियों से, सालों से, इस साल भी शानदार तरीके से ये मनाया जाए और लोगों को जो डिवोटीज़ हैं उनको किसी तरह से कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, उसके लिए जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन तमाम इंतजाम कर रही है। इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, बेसिक सर्विसेज, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, एकोमोडेशन, देन फूड, जो डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, सैनिटेशन, तमाम इंतजाम जो है वो सही